चलिए ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथ में आपको अभी हम पढ़ाएंगे सांख्यिकी। ठीक है, इसी में आपका आएगा क्या जानते हैं, माद आएगा, माध्यिका आएगा, बहुलक आएगा, परिसर याद करने के लिए आएगा। समझे ना? तो चलिए एक बार फिर से आप सब लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख दिया है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, है क्या क्वेश्चन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर दिया है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। इसका पूछ रहा है क्या, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, ये पूछ रहा है ना, पूछ रहा है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो वर्ग चिन्ह से एक क्वेश्चन आपका गारंटी है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, आप सब देख लीजिएगा। मॉडल सेट कोई सा भी बुक का ऑब्जेक्टिव देखिएगा, उसमें वर्ग चिन्ह आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप सब यूं ही तैयारी करते रहिए मेरे दोस्त। और चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 जोड़ 25। ठीक है, एक दो, दो से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 15 और 25 कितना हो गया जानते हैं, 30 40 हो गया, 40 बटे 2 हो गया, 2 से कटा दीजिएगा तो 20 दो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वर्ग चिन्ह आया मेरे दोस्त 20 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे दोस्त आता है, आप सब तैयारी इस तरह का क्वेश्चन करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी आपको जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर से वही बुक लेके हम आगे हैं, ऑब्जेक्टिव का बुक। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव बुक इसी टाइप से आप सब पढ़िएगा मन लगा के, समझे ना? तो आपको बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको अभी मिलेगा। ठीक है, तो आप सब एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहिए मेरे दोस्त। तो चलिए इस टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्या, माध्यक निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जानते हैं, 2 5 8 3 8 का माध्यक, माध्यक है ए ऑप्शन 3, बी 2, सी 5, डी 8। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्त, 2 5 8 3 8 का माध्यक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका माध्यक से भी आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा माध्यक से। ठीक है, तो माध्यक निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, तो छोटा से कहाँ ले जाएंगे, बड़ा की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो छोटा से बड़ा की ओर ले जाएंगे, इसको सेटिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा 2, उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 के बाद क्या हो जाएगा, 8 आएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा,
8 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा में इसको क्या कर दिए, सजा दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम गिन लेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या को गिन लेंगे। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है। ठीक है, तो 5 संख्या है तो 2 गो इधर से बंद कर दीजिए, 2 गो इधर से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यक, माध्यक बराबर जो बीच में बचा है 5, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। माध्यक कितना है, 5, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, तो आप सब एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहिए, एकदम झकास से एकदम करिएगा, समझे ना। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर है उसी टाइप से, वर्ग चिन्ह निकालने वाला। जिस तरह आपको पहला क्वेश्चन बताएं उसी तरह तीसरा क्वेश्चन में भी वही है। क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह है। एक क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह है। ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन 5 है, बी का ऑप्शन 10, सी दिया हुआ है 15, डी दिया हुआ है 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ठीक, तो कैसे निकलेगा वर्ग चिन्ह, ये देखिएगा कैसे निकलेगा। तो उसी प्रकार से निकलेगा, ना लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 15, एक दो संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो इसका कितना निकला, वर्ग चिन्ह 10 निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह से एक क्वेश्चन आपका रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, आप सब तैयारी करिए, समझे ना। आप सब तैयारी नहीं करिएगा तो आपको बहुत ही घाटा होने वाला है। ठीक है, आप प्यारे दोस्त बहुत खेल रहे हैं ना, अभी आप अभी खेल रहे हैं, तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप खेलने में टाइम को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो दूसरा स्टूडेंट पढ़ने में टाइम व्यतीत कर रहा है, तो ये गारंटी है कि आपसे वह ज्यादा नंबर लाएगा। ठीक है, तो आप सब भी पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है। तो चलिए एक चौथा क्वेश्चन आपको अभी हम बताएंगे, समझे ना। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, समझे ना। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझे ना, इजी जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, देखिए, प्रथम, प्रथम छो सम, प्रथम छो सम प्राकृत, प्राकृत संख्याओं, संख्याओं, संख्याओं का माध्य, माध्य है। ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 6, सी दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, समझे ना, तो कोई नहीं, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या है, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन आपको ए नंबर 4 दिया हुआ है, बी 6 दिया हुआ है, सी 7 दिया हुआ है, डी कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
तो चलिए, सम संख्या कहते किसको हैं? सम संख्या उसको कहते हैं जो कोई भी संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। तो क्या मांग रहा है यहाँ पे? 6 सम प्राकृतिक संख्या मांग रहा है, लगातार 6 सम प्राकृतिक संख्या। तो सम, समझे ना? तो सम में आ जाएगा, पहला नंबर में 2 आ जाएगा, समझे ना? उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर आएगा 12 आएगा, 14 आएगा, समझे ना? अब गिनिए कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 यहीं पूरा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहीं तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सम प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त। उसका क्या बोल रहा है? माध्य निकालने के लिए। तो 6 गो सम प्राकृतिक संख्या हम ले लिए, अब निकालेंगे इसका क्या? माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। सबको जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बटे टोटल संख्या 6 है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए। ठीक है। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 30, 40 और 2 42 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और यहाँ बटे 6 हो जाएगा, समझे ना? अब क्या करेंगे? कटा देंगे, 6 से इसको कटा देंगे, 7 बार में ये कट जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है। सत्संग 42 हो जाएगा, 7 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोई भी आंसर में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है। तो आप जितना कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको उतना फायदा होने वाला है। ठीक है। तो चलिए, ये इस तरह से आप माध्य को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है। आज जो है बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा यहाँ पे। ठीक है। लगातार आप सब जुड़ते रहिए। आज जो है कि 4 5 घंटा से कम क्लास नहीं चलेगा। ठीक है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए।